नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कामिका एकादशी की कथा कहेंगे और उसके साथ में सुनी जाने वाली भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की श्रावण की कथा कहेंगे। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। कामिका एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की पूजा होती है। इस एकादशी की खास बात यह है कि यह श्रावण के पवित्र मास में पड़ती है। मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने वालों को पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कामिका एकादशी के जातकों को 1000 गोदान सामान्य पुण्य फल प्राप्त होते हैं। श्री हरि की पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से राहत मिलती है। वेद पुराणों के अनुसार कामिका एकादशी में पवित्र नदियों व कुंडों में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, जबकि व्रत की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जानते हैं एकादशी के व्रत के क्या नियम है। किसी भी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को एक दिन पहले पूर्व संध्या काल से ही व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें और उसके बाद गंगा मैया का स्मरण करके स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत एवं अनुष्ठान का संकल्प करें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम श्री कामिका है। उसको करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह केवल विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह सिर्फ भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन और एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई और उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कोई योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने केवल तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी, 1 भार सोने के दान के समान होता है। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी माता के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य स्पर्श मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी,
का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य तथा कथा श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी की कथा। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक पहलवान रहता था। पहलवान नेक दिल का आदमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रोध करने वाला था। इसी वजह से आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा हो जाता था। एक दिन की बात है कि पहलवान का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और पहलवान का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचने और पश्चाताप के लिए वह ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गया, लेकिन पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मणों ने पहलवान के यहाँ सभी धार्मिक कार्य करने से मना कर दिया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर पहलवान ने एक साधु महाराज से पूछा कि वह कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। इस पाप से बचने का उपाय जानने की चाहा। साधु ने पहलवान को श्री कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साधु महाराज के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। एक बार एक कामिका एकादशी के दिन ही पहलवान भगवान विष्णु जी के मूर्ति के पास बैठा रहा। पूरी रात बैठे बैठे कब उसकी नींद लग गई उसको पता ही न लगा। फिर उसने नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उसने सपने में देखा कि भगवान उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर रहे हैं। मूल रूप से समझने योग्य यही सार है कि जिस एकादशी व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य अपराध से मुक्त हुआ जा सकता है, तो कलयुग में बहुत से पाप अनायास ही हो जाते हैं। जिससे मुक्त होने का एकादशी व्रत सरलतम उपाय है। विशुद्ध भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए किसी भी फल की कामना से कोई भी एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। केवल मात्र हमारे इष्ट देव का दिन है जानकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए और इसी आनंद में यह व्रत किया जाना चाहिए। निर्जला नहीं हो पाए तो जल ले लें और जल भी न लेकर फल या दूध भी ले सकते हैं। मूल रूप से एकादशी का उद्देश्य भजन को बढ़ाना है, खाने पीने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक एकादशी को कोई नियम ले, जैसे अधिक जप का करना, अधिक स्वाध्याय, श्री भगवान का पूजन करना, उनका कीर्तन करना इत्यादि। जो भी क्रिया हमें हमारे इष्ट के निकट लाए वह इस दिन अवश्य कीजिए। आपका मन आनंदित हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। नहीं कर सकते तो कथा तो अवश्य ही सुनिए। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अब हम सुनते हैं श्रावण मास और एकादशी के दिन सुने जाने वाली भगवान भोलेनाथ की कथा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे। माता पार्वती की नज़र एक पति पत्नी के जोड़े पर पड़ी जो मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी हालत देखकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, प्रभु आप इन दोनों पर कृपा क्यों नहीं करते। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने बहुत बार कोशिश की,
परंतु यह अपने कर्मों के कारण उस फल को भोग नहीं पा रहे हैं। माता पार्वती कहती हैं, आप एक बार मेरे कहने पर इन पर कृपा कर दीजिए। तब भगवान शिव माता पार्वती की बात मानते हैं और कहते हैं कि मैंने इनके 100 कदमों की दूरी पर सोने के सिक्के रख दिए हैं। जब वह वहाँ तक पहुँचेंगे तो देख लेंगे और उठा लेंगे, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। माता पार्वती प्रभु का कथन सुनकर सोचती हैं कि अब इन दोनों को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी वह पति पत्नी 10 कदम ही चले थे कि पीछे से सुंदर भजन की आवाज़ आई। दोनों मुड़कर देखते हैं तो एक अंधे पति पत्नी का जोड़ा भजन गा रहा था। वह दोनों रुककर उन्हें देखने लगते हैं और उनके चले जाने के बाद दोनों कहते हैं, पति अंधा सो अंधा, पर उसकी पत्नी भी अंधी। यह कहकर उसका पति उस अंधे व्यक्ति की तरह भजन गाता हुआ, उसकी नकल करता हुआ आगे चलने लगता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, अगर उनकी नकल ही करनी है तो क्यों ना हम भी उनकी ही तरह आंखें बंद कर कर भजन गुनगुनाएं। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। देखा, ये प्रभु की कैसी लीला है। जहाँ पर भगवान भोले ने सिक्के रखे होते हैं, वह रास्ता दोनों पति पत्नी आंखें बंद करके निकल जाते हैं। यह सब देखकर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप ठीक कह रहे थे, यह सब अपने कर्मों के कारण ही होता है। अपने कर्मों के कारण ही ये पति पत्नी इस हालात में है। भगवान शिव बताते हैं कि यह पति पत्नी अपनी श्रद्धा से मंदिर नहीं आते, ये अपने पड़ोस के पति पत्नी की नकल करके मंदिर आते हैं। इसलिए हमें किसी की नकल करने से बचना चाहिए। क्या पता हमारी यह आदत ही हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट हो, क्योंकि जीवन एक परीक्षा है। अगर दोनों पति पत्नी अंधे होने की नकल ना करते तो शायद वे स्वर्ण मुद्राएं उनको मिल गई होती और उनकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई होती। तो भक्तों, जीवन एक परीक्षा है और उसमें बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, जिसका कारण है दूसरों की नकल करना। इसीलिए हमें कदापि दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन की परीक्षा में हर एक का पेपर अलग अलग होता है। तो बोलिए जय शिव शंभो, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो।